अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर हमारे साथ मौजूद हैं। गौहर साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने का। सर, लाहौर में आप आए, बड़ी गैदरिंग की, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा का बिल्कुल सामने ही घर भी है, तो इतना बड़ा डेरा लगा लिया आपने। ये सबसे पहले तो ये बताइए कि इजाज़त कैसे मिली? पहले आप एहतजाज करते हैं, पुलिस आ जाती है, आज कोई पुलिस नहीं इधर दिख रही, ये क्या मामला? देखो, पहली बात तो ये है कि ये हमारा कोई यहाँ जलसा आज नहीं था, लेकिन जलसा हो गया सर, ऑलमोस्ट जलसा हो गया। लेकिन ये हमारे सारे पार्लियामेंटेरियन थे, पार्लियामेंटेरियन के साथ आए थे। देखो, हमारे ऑलमोस्ट 317 पार्लियामेंटेरियन है, 107 हमारे MPA पंजाब से, 90 हमारे MPAs है KPK से, इस तरह 91 हमारे पास MNAs है, इसी तरह 17 हमारे पास सेनेटर है, सिंध से भी हमारे पास 9 MPAs है, तो सारे मिलाकर के बहुत सारे हो जाते हैं। और आज हमारा सिर्फ और सिर्फ एक पार्लियामेंट्री पार्टी का था, इसलिए आपने देखा है कि ओवरऑल मीडिया वगैरह ज्यादा नहीं है। एंड द रीजन भी कि हमारा अपना इंटरनल एक अरेंजमेंट था, लेकिन अच्छा है। ये बताइए 5 को क्या होने जा रहा है? खान साहब ने क्या 2 साल पूरे हो रहे हैं और आकर आप लोग पीक पड़े, क्या एहतजाज की पीक होगी? एहतजाज का ऑलरेडी खान साहब ये अनाउंस कर चुके हैं। तहरीक वो कह रहे थे, एहतजाज का मतलब है तहरीक जो खान साहब ने वहाँ अनाउंस किया है। 5 तारीख को ऑब्वियसली खान साहब के नाहक जेल में 2 साल पूरे हो जाएंगे, तो वो पीक पे होगा। पूरे मुल्क में लोग उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। लेकिन आज जिस तरीके से हम इस्लामाबाद से आए हैं और लाहौर हम पहुंचे हैं, 12 बजे से पहले हम निकल गए थे और यहाँ तक हम तकरीबन कोई 9 बजे के करीब हम पहुंचे हैं। 9 घंटे में हम लाहौर पहुंचे हैं और लाहौर के लोगों ने जिस तरीके से इस्तकबाल किया, लोग जिस तरीके से रास्ते पे निकल आए थे, लोगों ने खान साहब की जो बैनर्स उठाए हुए थे, तस्वीरें उठाई हुई थी, तो ये बहुत बड़ी बात है। सर, मुज़ाकरात की बात बताएं। मुज़ाकरात सुनने में आ रहा था, आपने भी कहा 26 नवंबर से पहले आप भी मुज़ाकरात कर रहे थे एस्टेब्लिशमेंट से, कहाँ पे ब्रेक थ्रू है? क्या वजह है कि आप लोग मुज़ाकरात में कामयाब क्यों नहीं होते? मुज़ाकरात एज वी स्पीक, मुज़ाकरात न फ्रंट डोर न बैक डोर, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात होने चाहिए थे। हमने खान साहब ने ऐलान भी किया था 26 नवंबर से पहले भी, 24 नवंबर के बाद भी। खान साहब ने कमेटी भी बताई थी। खान साहब ने खुद कहा था, बावजूद इसके कि गोली चली थी, लेकिन खान साहब कह रहे थे कि मुज़ाकरात होने चाहिए, इसका कोई आउटपुट होना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं हो सका। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि सियासी मसाइल का सियासी हल भी ढूंढना लाजिम है। बच्चों का बताएं। खान साहब के जो बच्चे हैं वो सुने पहले अमेरिका जाएंगे। अलीमा साहिबा ने कहा कि वहाँ जाकर कोई अपने जो दास्तान है जुल्म की वो सुनाएंगे, बताएंगे, फिर इधर आएंगे। बहुत किससे मिलने जा रहे हैं? खान साहब के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हो गए हैं और खान साहब ने उनकी तरबियत ऐसी है कि उसको पाकिस्तान के हर एक चीज़ का पता है, उनके पाकिस्तान के पॉलिटिक्स का भी उनको पता है। आपने देखा होगा जब उन्होंने इंटरव्यू दिया तो बेहतरीन इंटरव्यू था, लोगों ने बड़े गौर से सुना, उनके एक एक लफ्ज को सुना, उनके दर्द भरी दास्तान को जब लोगों ने सुना है कि लंदन में बैठे हुए दोनों बच्चे अपने वालिद के साथ किस तरह जुड़े हुए हैं, तो हर बंदे ने बड़े हमदर्दी के साथ उसको सुना। इसलिए वो उनका राइट है। आ रहे हैं, ये बात कंफर्म हो गई है। देखो, हमारा उनके साथ डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं होता, खान साहब की बहनों का खान साहब की बहनों का राबिता होता है और हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो खान साहब की फैमिली की वसात से मिलती है। लेकिन दोनों बच्चे माशाल्लाह बड़े स्ट्रांग है, अपने वालिद के साथ के फिक्रमंद भी है। अगर वो आना चाहते हैं और आ रहे हैं और फैमिली ने कहा है कि वो आएंगे, हमारे साथ तहरीक में होंगे, ये उनका हक है। वो पाकिस्तानी शहरी है, वो आए, इसको लीड करे, इसमें शामिल हो, आवाज उठाए, ये उनका एक जमहूरी हक। और सब लास्ट में ये बता दें कि शाह महमूद कुरैशी और बहुत से लोग इस वक्त जेल में हैं। उन्होंने एक खत भी लिखा कि हुकूमत से मुज़ाकरात करें, और वो शाह साहब अक्सर ये गिला भी करते दिखाई देते हैं, हमसे कोई आगे बात नहीं करता, 42 साल का तजर्बा है। वो कहते हैं गौहर साहब आपका नाम लेके कहा कि राजा साहब भी और आप भी, तो आप इस पे कोई बातचीत हो रही है? मेरी एक मरतबा मुलाकात हुई थी, मैं उनके लिए आया था, वो हॉस्पिटल में थे, मुलाकात हुई थी, लेकिन इतनी ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी। इंशाअल्लाह ताला अब नेक्स्ट वीक में दोबारा इरादा है, दोबारा आऊँगा। और उनकी बात बिल्कुल हक बजानिब है, वो सही कह रहे हैं कि जी डायलॉग होनी चाहिए। लेकिन देखिए, पूरी दुनिया को हम ये कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि डायलॉग हो और डायलॉग होनी चाहिए, लेकिन हमारी वजह से नहीं है कि हम राय फरार इख्तियार कर। हुकूमत इसको, मैंने आज भी जो ऐलान किया, मैंने यही कहा है कि जमहूरियत के रास्ते में आप कांटे ना बिछाए, जमहूरियत को के रास्ते को मुश्किल ना कर दे लोगों के लिए, लोगों को बोलने की इजाजत दे, यूट्यूब को बंद ना करे, लोगों को फैसिलिटेट करे, अपनी बात करे, शंशयत ना बनाए, जमहूरियत की तरफ बढ़े। लोग आप पे क्रिटिसाइज करते हैं, खंदा पेशानी के साथ उनको सुने, क्या फर्क पड़ जाता, अपना जो कुछ आपने प्ले करना आईन कानून के मुताबिक आगे बढ़े। लेकिन देखे, खान साहब ने बारहा कहा है कि बातचीत हो, लेकिन हमने भी कई मरतबा हाथ बढ़ाया, लेकिन जिन लोगों ने हमारा हाथ पकड़ के कोई हीलिंग टच देना था,
कोई आसानियां पैदा करनी थी, तो वो उनकी तरफ से नहीं हो सका। ये वजह क्या बनी सर? ये वजह ही तो पूछ रहे हैं कि वो मुज़ाकरात की आप कह रहे हैं हाथ, क्या वजह बनी कि मुज़ाकरात फिर नहीं होते? पहले पता चलता है हो रही है, फिर पता चलता है खत्म हो गए, वजह क्या बनती है? देखो, किसी न किसी को तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे जाना पड़ेगा। खान साहब को ये ऑफर दी गई है कि बाहर चले जाए? नहीं, देखो, खान साहब बाहर क्यों जाएंगे? खान साहब खामोश क्यों होंगे? खान साहब तो जमहूरियत के लिए कह रहे हैं। वो कहता है मैं डील नहीं लूंगा, डील में मैंने बाहर नहीं आना, जमहूरियत के तकाजों को पूरा करूंगा, जमहूरियत के लिए कारोबार करूंगा। लेकिन वो ये जरूर कहते हैं कि मुल्क और कौम और जमहूरियत के लिए बातचीत के लिए पीटीआई एक पेज पे अभी ये पीटीआई फिलहाल बिल्कुल एक पेज पर है, में कोई इख्तिलाफ राय तो जरूर होता है। आप चेयरमैन है, आप पे भी लोग बड़ा तनकीद कर जाते हैं, आप उसको कैसे देखते हैं? वो कहते हैं बड़े सॉफ्ट से हैं, बड़े धीमे से हैं, बड़े पोलाइट से हैं चेयरमैन साहब। पीटीआई का जो असल मामला है वो बड़ा कुछ अग्रेसिव है, तो आप पोलाइट से बनते हैं, वो कैसे आप देखते हैं चेयरमैन? वो जो हमारे लोगों क्रिटिसाइज करते हैं, मैं उनके क्रिटिसिज्म को बिल्कुल दिल पे लेता हूँ और आज कोई मैसेज ही दे रहे हैं, उनका एहतराम करता हूँ। उनको मैं ये जरूर मैसेज दूंगा कि आप हमें क्रिटिसाइज करें कानून इंसाफ के दायरों में और तहजीब के दायरे में अंदर जरूर क्रिटिसाइज करे, लेकिन हमें भी सुने और ये यकीन करे कि हम खान के साथ लायल है। एक जमहूरी पार्टी मैनेज का लफ्ज बहुत आ सकती है, जो एक जमहूरी पार्टी जिस कदर एक स्ट्रगल कर सकती है, वो स्ट्रगल हम करेंगे। जो लोग हमें कहते हैं कि कंप्रोमाइज है, या जो लोग हमें कहते हैं हम खान को माइनस करेंगे, मैं उनको ये कहूंगा कि खान साहब के बाद उसने सबसे पहले अपनी बड़ी सीट जो उसकी सीट थी वो मुझे दे दी। वजह क्या थी वैसे? आपको क्यों दी? और कान कैसूंगा और कैसे उसको माइनस करूंगा? हाँ, उन्होंने मुझे क्यों दी? ये वकला मेरे साथ मौजूद थे जिस वक्त मेरे साथ थे, ये अली जफर साहब मौजूद थे, शुएब शाहीन साहब थे, शेर अफजल मरवत साहब थे, बड़े सारे और वकला मौजूद थे। 3 चीजें खान साहब ने कहा। नंबर 1, खान साहब ने कहा क्या इलेक्शन मेरे ये इलेक्शन होना ही होना है और मैंने नहीं करना। तो सारे वकला ने कहा था, जबकि मैं खान साहब के साथ इसलिए गया था कि मैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, इलेक्शन कब कराए, किन हालात में करे। खान साहब ने ये कहा, ये उनके अल्फाज मुझे जिंदगी भर याद रहेंगे। उन्होंने कहा अगर कई इलेक्शन होने और किसी ने चेयरमैन होना है तो गौहर खान ने होना है। और 3 चीजें बताई। नंबर 1, उसने कहा ये मेरे पूछे बगैर कोई काम नहीं करेगा और मैं कभी नहीं करता, उसे पूछे बगैर। ये उनका एक लफ्ज था। दूसरा, उन्होंने कहा था इनकी कमिटमेंट है। और तीसरा लफ्ज जो खान साहब ने कहा था, उन्होंने कहा मैंने 2-1.5 साल में उसको देखा, ये ग्रुपिंग नहीं करता। जो ग्रुपिंग कर रहे हैं उनको तो मैसेज दे देना। देखो, जो ग्रुपिंग के लिए ग्रुपिंग जो करते हैं, खान साहब ने उनके लिए एक मैसेज आज से बहुत पहले दिया था। उसने कहा लीडर ग्रुपिंग नहीं क्या करते, लीडर नजरिए के पीछे जाते हैं, वो ग्रुपिंग नहीं करते कि तुम मेरा ग्रुप और तेरा ग्रुप। हमारा ग्रुप एक ही है, वो खान का ग्रुप है, खान साहब के साथ है, खान साहब के साथ रहेंगे।